क्लीन शेवन खड़ा हुआ है। Why does God choose Moses? Why does God send Moses? यहां पर परमेश्वर मूसा को चुनकर क्यों भेजता है? Because Moses has just encountered God. प्रिय जीजों, वो एक कारण ही उसको भेजता है, क्योंकि अब पहली बार मूसा ने अपने जीवन में किसको देखा? परमेश्वर। किसका आमना सामना हुआ? परमेश्वर के साथ उसका आमना सामना होता है। He encountered a true, living, self-existent God. पहली बार self-apart God. पहली बार अपने जीवन में मूसा जो है, जो मिस्र देश में रहा, उन मूर्तियों के बीच में रहा, उनके प्रभुओं के बीच में रहा, अब पहली बार एक सच्चे परमेश्वर, जो सुविद्यमान परमेश्वर है, सुनिर्धारित परमेश्वर को वो अब अपने सामने, उसका आमना सामना होता है। It is this experience, dear church, that produces real worship. प्रिय चीजों, ये अनुभव जो है वो हमारे जीवन में सच्ची आराधना को उत्पन्न करता है। We cannot be a Christian in our own terms. Moses cannot be the leader he is on his own terms. He has to abide by the experience of a living, holy God. मूसा को इसके बाद नहीं उसने कहा कि चलो अब परमेश्वर ने बोला मैं अपने हिसाब से चीजों को कर लूंगा। नहीं, परमेश्वर ने उसको भेजा। परमेश्वर ने जिस तरीके से उसको भेजा, उसी रीति से मूसा को अपनी बुलाहट को पूरा करना होगा। वो अपने चीजों को वहां पर बीच में नहीं डाल सकता है। Look at verse 12. 12वीं आयत को मेरे साथ देखिए। He answered, I will certainly be with you. और यहां पर वो कहता है निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा। So Moses is asking God, who am I to tell them that, who should I tell them that sends me? So God is answering. Moses is looking for a name, but God is answering. He says, I will be certainly with you, and this will be your sign that I have sent you. When you bring out the people out of Egypt, you will all worship God at this mountain. यहां पर सवाल मूसा पूछता है कि मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं और इस्राएलियों को मिस्र से निकाल के ले आऊं। उसका जवाब परमेश्वर देता है, कहा निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, और इस बात को कि तेरे भेजने वाला मैं हूं, तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि जब तुम उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके, तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। Moses has encountered a living God. यहां पर मूसा का आमना सामना एक जीवित परमेश्वर के साथ होता है। Imagine God says this is holy ground. परमेश्वर कहता है कि ये पवित्र भूमि है। Now tell me, what should Moses' response be? और यहां पर आप बताइए मूसा की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए थी? Worship. उसकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए थी? आराधना होनी चाहिए थी। And God says, when you come out from that land, और परमेश्वर कहता है जब तुम उस मिस्र देश से बाहर आओगे, your sign will be what? तुम्हारा चिन्ह क्या होगा? What? Sea dividing, pillar of cloud, fire, manna, what? तुम्हारा चिन्ह क्या होगा? क्या they will worship? What will be your sign? That they will worship me at this mountain. प्रिय चीजों, वो कहता है कि मन्ना नहीं, ये समुद्र को दो भाग में विभाजित करना तुम्हारा चिन्ह नहीं होगा। तुम्हारा चिन्ह मेघ के खंभ नहीं होंगे, पर तुम्हारा चिन्ह क्या होगा? जब तुम निकलोगे, जब मुझे देखोगे, तो तुम क्या करोगे? मेरी आराधना उपासना करोगे। The sign that you are a Christian. प्रिय चीजों, अगर आप मसीह हैं, उसका चिन्ह अगर एक चिन्ह हो, it's not miracles. प्रिय चीजों, वो आपके जीवन में आश्चर्य कर्म नहीं है। God does miracle. परमेश्वर आश्चर्य कर्म करता है, And I believe in miracles. और मैं इस बात को मानता हूं कि परमेश्वर आश्चर्य कर्म करता है। My mom says my birth was a miracle. मेरी माँ कहती है कि मेरा जन्म एक अपने आप में एक आश्चर्य था। But the fact that I am a Christian is not based on miracles, but an act of worship, a complete worship. That's the sign that I have that I am a Christian. मगर अगर मैं सच्चा मसीह हूं प्रिय अजीजों, तो वो बाकी चिन्हों में नहीं है कि मेरे पास कितना पैसा बन गया है, मैं कितना आशीषित हूं, कितने मेरे पर प्रभु की आशीष, वो सब नहीं है। मेरा चिन्ह एकमात्र है कि क्या मैं परमेश्वर की आराधना अपने जीवन में कर पा रहा हूं, अपने जीवन के द्वारा कर पा रहा हूं। ये मेरा एकमात्र चिन्ह है। Worship is not waving of your hands. और मैं इस बात को भी कहना चाहता हूं, आराधना ये नहीं कि आप गाने सुनते हैं तो अपने हाथों को ऊपर खड़ा करके हाथ हिला रहे हैं। If you do that, I have no problem. अगर आप
आप कर रहे हैं और मैं भी कर रहा हूं तो उसमें कोई गलत नहीं है, But worship is being moved in awe of who God is. परंतु आराधना जो है वो आपका पूर्ण जीवन उस महान परमेश्वर को देखते हुए जब आप भाई योग्यता से उसके सामने अपने जीवन को अर्पित करते हैं, वो आराधना है। That you are sucked into the life of God. आप परमेश्वर के जीवन की तरफ खींचे चले जाते That हैं, yourself is being broken at every point because you have encountered a true living set apart God. आपका जीवन, आपका अहम, आपका अहंकार हर वक्त हर क्षण टूटता रहता है, क्योंकि अब आपने उस सच्चे परमेश्वर को, जो पवित्र परमेश्वर है, उसको आपने देख लिया है। Moses saw God और मूसा यहां पे परमेश्वर को देखता है, and he has no option. It doesn't say he went back to tending his sheep. It does not say that. उसके पास अब विकल्प नहीं है। यहां ये नहीं लिखा कि परमेश्वर को देखा, उसने आग देखी, कहा बहुत बढ़िया, चलो अब जाके वापस मैं भेड़ों को चराता हूं, ये नहीं लिखा गया है। There is no bifurcation for his life. अब उसके जीवन में ऐसा नहीं कि वो इस छोले क्षेत्र में ये कर ले, इस क्षेत्र में ये कर ले। Oh, I will worship here. I will have my college life here, work life here. I will my games life here, and I will have my movie life here. And my life is bifurcated. That's not how it's going to be. हम क्या करते हैं, हम अपने जीवन को खंडों में बांट देते हैं। चलो अच्छा ठीक है, इस भाग में मैं परमेश्वर की आराधना कर लेता हूं, ये मेरा जो भाग है वो कॉलेज में ऐसा दिखना चाहिए, मेरा कलीसिया में मुझे ऐसा दिखना चाहिए, या और जब मैं काम करने जाता हूं तो ऐसा होना चाहिए। हमने खंडों में अपने जीवन को जीवन की एक जीवन शैली बना लिया है। Yes, CBF, this is my plea with you this morning. प्रिय अजीजों, मैं ये मेरी विनती है आप सबके सामने, If you have encountered this holy God, अगर आपने इस महान पवित्र परमेश्वर आपका आमना सामना हुआ है, you realize his distinctness, his holiness. और अगर आप इस महान परमेश्वर को अलग मानते हैं, And you realize that he is not like you and like anything else. और वो आप मानते हैं कि एक ऐसा परमेश्वर को मैं जानता हूं, देखता हूं, जो सबसे अलग है, Then you can't tame or domesticate this God. प्रिय अजीजों, इस परमेश्वर को आप पालतू नहीं बना सकते हैं। Therefore, you cannot customize the way you are to be a Christian. और उसीलिए, क्योंकि अब इस महान परमेश्वर ने आपको बुलाया है, आप भी अपने तरीके से मसीह जीवन को नहीं You जी are सकते not हैं। Christian on your terms. आप अपने हिसाब से मसीह नहीं बन गए You हैं। have not encountered God on your terms and conditions applied. आप अपने हिसाब से, अपने दौर तरीके से, या मेरी ये जरूरतें हैं उसके हिसाब से आपका आमना सामना परमेश्वर से नहीं हुआ है। Or either you are outside the life of God, दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो आप परमेश्वर के जीवन के बाहर अपने जीवन को जी रहे that हैं। you have not had an encounter with this God, कहने का मतलब ये तात्पर्य ये है कि आपका आमना सामना इस परमेश्वर से नहीं हुआ है, or you are inside the life of this holy, powerful, self-existent, self-set apart God. दूसरा एक ही विकल्प है कि अगर आपका आमना सामना इस परमेश्वर के सामने हुआ है तो आप कहीं और नहीं जिएंगे, आप इस महान परमेश्वर के जीवन में जिएंगे, उसमें अपने जीवन को प्राप्त करेंगे। Let me ask you, how have you encountered this God? मेरा सवाल यह है आज सुबह, आपका आमना सामना इस महान परमेश्वर के साथ कैसे और कब हुआ है? So who is this God? He is a self-existent God. He is a self-set apart God. That is to say, he is an holy God. Thirdly, for this morning, answering the question, who is this God whom we believe in? He is a self-determining God, 13 to 16. पहली चीज हमने क्या देखा, एक स्वयं विद्यमान परमेश्वर को हम देखते हैं। हम दूसरा देखते हैं कि एक ऐसा परमेश्वर जो सबसे अलग है और इसलिए वो पवित्र कहलाता है। और हम तीसरे बात को देखेंगे, सुनिर्धारित परमेश्वर को हम यहां पर देखते हैं। What do I mean by self-determining God? इस सुनिर्धारित परमेश्वर से मेरा क्या मतलब है? A God who cannot be constrained by anything other than himself. एक ऐसा परमेश्वर जो कोई भी चीज उसको विवश नहीं कर सकती, वो खुद विवश होता है। Now Moses is asking God. यहां पर मूसा परमेश्वर से पूछता है, I'll go. You're sending me, but tell me your name. कहता They है, are going to ask the identity of you. कहता है कि अरे तुम कैसी बातें कर रहे हो, मैं चला तो जाऊंगा मगर वो इजरायली मुझसे पूछेंगे भाई कौन है, तुम अपने नाम तो मुझे बताओ परमेश्वर। What is his name? What should I tell them? मैं उन्हें क्या बोलूं, तुम्हारा नाम क्या है?
God replied, verse 14. 14वीं आयत को मेरे साथ देखिए, कहां पे हम लोग? निर्गमन उसकी 3री अध्याय 14वीं आयत को जरा मेरे साथ I पढ़िए। am who I am. This is what you are to say to Israel. I am sent me to you. God also told Moses, say to Israelites, the Lord, the God of your ancestors, God of Abraham, Isaac, God of Jacob has sent you. This is my name forever, and this is how it has to be remembered. We need to make a few observations in this passage. यहां पर 14वीं आयत से 16वीं आयत, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। फिर उसने कहा, तू इस्राएलियों से ये कहना, जिसका नाम मैं हूं है, उसी ने मुझे तेरे पास भेजा है। फिर परमेश्वर ने मूसा से यह भी कहा, तो इस्राएलियों से ये कहना, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर यहोवा, उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। Okay, observation. What does Moses need? यहां पर अवलोकन क्या है इसका? मूसा इसका क्या मतलब निकाल रहा है? Moses needs a name to this God. यहां पर मूसा क्या करना की कोशिश कर रहा है? हर चीज का एक नाम होता है, तो वो अब ये कह रहा है, अच्छा भाई तुम भी अपना नाम बताओ। Because Israelites are going to ask. इजरायली पूछेंगे, मैं तुम किसकी बात कर रहे हो? कौन है ये? किसकी बात कर रहे हो तुम? Second observation. दूसरा अवलोकन क्या है? This holy God is reluctant to give his name. ये पवित्र परमेश्वर जो है वो बड़े अपने आप से वो अपना नाम नहीं जाहिर कर रहा है। He gives his name in 3 stages or 3 steps. यहां पर वो 3 बार में होते होते वो अपने नाम को उसके सामने प्रदर्शित कर रहा है। Why does Israelite need the name of God? यहां पर इजरायलियों को परमेश्वर का नाम की जरूरत क्यों है? Why do you think so? Yeah, they worship. Where are they? They're in the land of Egypt. ये वो कहां पर हैं इजरायली लोग? वो मिस्र देश में हैं। And in the land of Egypt, people had different gods for different things. और वहां पर क्या है, चीजों की जरूरतों के हिसाब से मिस्र देश के लोगों ने प्रभुओं को बना रखा था। And therefore, because they had multiple gods, और क्योंकि उस समय पर उनके पास बहुत सारे मूर्तियां थी, प्रभुएं थे, they had to have names for each. अब इसलिए हर जरूरत के हिसाब से जो ईश्वर उन्होंने बना रखा था, उस ईश्वर का एक नाम होता था। And they believed by naming them, they had the power, the people had the power to summon for the help from these gods. और इसलिए क्योंकि अब वे उस परमेश्वर ईश्वर का नाम जानते थे, या उनको ईश्वर को उन्होंने नाम दे दिया था, वो क्या कर सकते थे? नाम लेकर उस ईश्वर को पुकार सकते थे। It wasn't enough simply to say, God of your fathers, Abraham and Isaac is sending me. Israelites need a name now. वो इजरायलियों को क्योंकि वो उस पृष्ठभूमि में, उस सभ्यता में रहते थे कि यहां पर हर ईश्वर का एक नाम था, तो ये बोलना मूसा का, उनका जाके बोलना कह रहे नहीं, मैं तुम्हारे पितरों का परमेश्वर इब्राहिम इसहाक का परमेश्वर के बारे में बात कर रहा हूं, वो उनके लिए काफी It नहीं is था। here we come to the first stage. यहां पर हम लोग पहले पड़ाव पर पहुंचते हैं। God's reluctant reply to his name. यहां पर परमेश्वर अपने नाम को देने में से झिझक रहा है, मगर परंतु वो 3 पड़ावों से होकर अपने नाम को दर्शाता है। हम पहले पड़ाव पे पहुंच रहे हैं। The reply consists of 3 words. यहां पर 3 शब्दों का इस्तेमाल वो It करता will है। sound funny as I say it. It's Hebrew, but let me say it. जब मैं इब्रानी में इसको बोलूंगा तो आपको शायद हंसी भी आएगी, मगर ये उस भाषा में वैसा ही उसका उच्चारण है। It says, Ehe, Eser, Ehe. That's it. मैं जो हूं सो हूं। Most translations have gone for the I am who I am. और जैसे अभी मैं पढ़ा, जो हम लोग इसको जब ट्रांसलेशन करते हैं तो मैं जो हूं सो हूं लिखा गया है। But very excellent translators favor a future tense. I will be who I will be. और अगर आप इसको मूल भाषा में इसको ध्यान से अगर इसको आप करें तो उसको इस प्रकार उसका ट्रांसलेशन होता है, अनुवाद इस प्रकार होता है कि जो मैं हूंगा वो मैं बनूं, जो मैं बनूंगा वो मैं हूं। I will be who I will be. जो मैं transfers to a future. हाँ, जो एक भविष्य काल के इस्तेमाल करता है वो। That's also because in verse 12 he says, I will be. It's the same word. I will be with you. और यहां पर जो वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, It's the same verb that is being used. और उसी क्रिया का इस शब्द का इस्तेमाल यहां पर भी किया जा रहा है। So God is he who he is and chooses to be. और वो परमेश्वर कहने का तात्पर्य है जो वो
बनना चाहता है वो ही परमेश्वर बनेगा। He is not conditioned by any factors outside him. उसके बाहर किसी भी चीजों से परमेश्वर प्रेरित नहीं होता है, वो बदलता नहीं He है। will not be what you demand him to be. आप अगर इस बात की मांग कर रहे हैं कि मेरा परमेश्वर ऐसा हो जाए, वैसा आपका परमेश्वर, ये परमेश्वर वैसा नहीं होगा। Moses, I am not giving you a name यहां पर परमेश्वर मूसा से कहता है मैं तुम्हें नाम नहीं दे रहा हूं, because I know what you're going to do with that name. मुझे पता है कि तुम मेरे नाम के साथ क्या करोगे। You see, the fire in the bush is a self-sustaining fire. यहां पर जैसे हमने देखा, उस कटीली झाड़ी का जो लो था उसको किसी की जरूरत नहीं थी, वो अपने आप में ज्वलित था It blazes at its will, और वो अपने आप से ज्वलित होता है। and this is how God is. He chooses to be who He is. और उसी प्रकार परमेश्वर है, जो वो चाहता है वही वो बनता है, वही होता है। At the first, you may seem that God is refusing to be named here. और यहां पर आप देख रहे हैं परमेश्वर क्या कर रहा है, झिझक रहा है अपने नाम को देने में, Because name limits and controls and defines. क्योंकि नाम देते ही लोग क्या करेंगे, उस पर काबू कर लेंगे। नाम देते ही आप चीजों को सीमित कर देते हैं, उस नाम के हिसाब से वो सारी चीजें होती It हैं। can make God seem like a servant or a genie ready to respond only when you call. इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग ईश्वरों का नाम देकर जब हमें उस चीज की जरूरत होती है तो हम उस ईश्वर का नाम लेते हैं और कहते हैं उस ईश्वर से कि अब तुम मुझे वो चीज जो मैं चाहता हूं या चाहती हूं वो मुझे दे दो। But true living God cannot be tied down or manipulated. परंतु ये जीवित परमेश्वर प्रिय चीजों, इसको कोई थाम नहीं सकता, रोक नहीं सकता, इसको कोई, इसमें कोई फेर बदल नहीं कर सकता This है। God who is self-existent, और ये जो परमेश्वर जो सुविद्यमान परमेश्वर है, He self-determines His वो actions. स्व निर्धारित परमेश्वर है। He will meet Moses when He needs to. वो जब उसको मन आए तब वो मूसा के सामने अपने आप को दिखाएगा। Almost 400 years of slavery, God has not responded. God responds now. और 400 साल बीत चुके हैं मूसा के, जब ये लिखा जा रहा है 400 साल बीत चुके हैं, तब तक परमेश्वर ने अपने आप को किसी के सामने नहीं दर्शाया। जब उसका मन हुआ तब उसने अपने आप को प्रकट किया। While He is a self-determining God, one who chooses to be who He is a knowable God. He is a God who is loving and compassionate. That's what we read in this passage. प्रिय चीजों, मगर इस विपरीतों को आप देखिए जरा। एक तरफ एक ऐसा परमेश्वर जिसको किसी की जरूरत नहीं है, एक ऐसा परमेश्वर जो सुनिर्धारित है, वो सुविद्यमान है। उसी समय पर ऐसा परमेश्वर को हम देख रहे हैं जो प्यार करने वाला, जो पहल करने वाला, जो दयालु परमेश्वर को भी हम यहां पर So देखते when He हैं। declares, I will be who I will be, और जब वो कहता है कि मैं वही बनूंगा जो मैं चाहूंगा, He is revealing that He is a self-existent, unchanging, faithful God. वो ये बात को कह रहा है कि मैं एक विश्वास योग्य, कभी ना बदलने वाला परमेश्वर हूं। He is not a God to be controlled. प्रिय अजीजों, एक ऐसा परमेश्वर नहीं जिसको हम नियंत्रित कर He सकें। will be with His people not because people demand Him to be, but because He chooses to be. वो अपने लोगों के संग निश्चय रहेगा, इसलिए नहीं कि लोगों ने उसकी मांग करी है, परंतु इसलिए क्योंकि वो चाहता है कि वो अपने लोगों के साथ रहे। Look at 14b, the second step in His answer. Again, a reluctance. दूसरा पड़ाव पे पहुंचते हैं। यहां पर वो झिझक को हम फिर देखते हैं 14वीं आयत की आखिरी भाग में। He says, God says, thus you shall say to the Israelites, I will be. इसलिए He stops there. That's where he stops. तू इस्राएलियों से ये कहना जिसका नाम मैं हूं, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। The three letters Aser, is condensed into one. और यहां पर मैं हूं इस शब्द का ही इस्तेमाल किया गया है, Literally meaning I will be. और बस कहने कि मैं हूं, इतना ही इसका मतलब है। Imagine this. Moses will go to the people and he has to say, I will be has sent me. और जरा सोचिए, इन इजरायली लोग जो 400 साल से इंतजार कर रहे हैं, वो इन बाकी ईश्वरों के बीच में रहते हैं जिनके नाम हैं, बड़ा प्रचलन है वहां पर अब ये मूसा जाके बोल रहा है, अरे भाई यहां से चलो। वो कहेंगे किसने बोला? कह रहा मैं हूं, उसने बोला है, चलो चलो यहां से। जरा सोचिए क्या मुश्किल में मूसा पड़ा अपने आप को पाता है। Really, Moses? Really, God? Like, I mean, Israelites will say, Moses, really? और मूसा को इस्राएली देख के कहें, क्या बोल रहे यार, तुम कैसी बातें कर रहे हो? It's an utterly ungrammatical. Nobody names himself, I will be. और
कोई भी अपने आप को ये नहीं अपना नाम ऐसा नहीं बोलता है कि मैं हूं। What does this teach us about God? प्रिय चीजों, जब अब दूसरे पड़ाव पर जब वो अपना नाम बताता है तो ये परमेश्वर के बारे में हमें क्या बता रहा That है? God cannot be constrained. प्रिय चीजों, परमेश्वर को आप विवश नहीं कर सकते हैं। Sunita's sister was talking about, we met for time together, and she was saying, we cannot keep shart with God. That's the reality. You cannot have bets with Him. You cannot have shart with Him. आप परमेश्वर के साथ, परमेश्वर को कि मैं ये करूंगा तो तुम्हें ये करना होगा, ऐसा अगर मैं करूं तो तुम्हें ये करना होगा, आप शर्तों के साथ परमेश्वर के साथ जीवन नहीं बिता सकते Not हैं। even Israel's cry is going to move Him. God decides to be देखिए, moved. 400 साल तक ये आवाज, दोहाई, रोना किसके पास पहुंच रही है? परमेश्वर के पास पहुंच रही है। अब 400 साल के बाद परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हारी आवाज सुनी, क्योंकि उसका मन हुआ तो उसने सुना। He chooses. It is His plan. वो उसकी योजना है, उसने तय किया है। Self-determining God determines Himself to be Israel's Savior. सुनिर्धारित परमेश्वर जो है अपने आप स्वयं निर्धारित करता है कि मैं अब इन इजरायलियों का परमेश्वर या उसका उद्धार करने वाला बनूंगा। By declaring His name, who I will be, और मैं जो हूं सो हूं, उसको अपने आप का नाम बताते हुए परमेश्वर ये कहना God is चाहता है। not just giving them, God is not just giving them, declaring His freedom, but also making a loving commitment with the people, the nation of Israel. यहां पर इन शब्दों के द्वारा परमेश्वर उनको आश्वासित भी कर रहा है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। His name is a promise. I will be. वो उसका नाम, प्रिय अजीजों, अपने आप में एक वायदा है कि मैं हूं। I will be who I choose to be, but I will be with you. वो मैं जो हूं वो मैं खुद चुनूंगा, मैं क्या हूं मैं खुद चुनूंगा, मगर मैं तुम्हारे संग रहूंगा। You will not choose how I will be with you. मैं कैसे हूं, क्या करूंगा, वो तुम मुझे नहीं बताओगे। You will not decide for that for me. तुम्हारा निर्णय नहीं होगा कि मैं क्या करूं तुम्हारे I will लिए। be with you as I choose to be with मैं you. तुम्हारे संग रहूंगा क्योंकि ये मेरा निर्णय है। He saves us not because He is forced to save us, but because He chooses to save प्रिय us. चीजों, इस बात को याद रखिए, आपको और हमें उसने इसलिए नहीं बचाया क्योंकि हमने उस पर दबाव डाला, उसने पहल करी, उसने प्रेम किया, उसने हमें बचाया है। And then in verse 15, 15वीं आयत में finally God gives His name. यहां पर तीसरे बार में जाकर परमेश्वर अपने नाम को बताता है। Yahweh. वो कहता है याहवे। You know, Yahweh word doesn't have a certain meaning at all. अपने And आप it's very difficult to understand the meaning in Hebrew text. इब्रानी भाषा में इस शब्द का अपने आप में कोई मतलब नहीं है, But it's a play on words. वो एक शब्दों का खेल को आप देख सकते हैं। Ehe with Yahweh sounds same. और जो पहला यह जो है और याहवे जो है, अगर आप उसको इब्रानी भाषा में सुनेंगे तो करीब करीब एक स्वर जैसा लगेगा। And that is what God gives him. यहां पर मूसा को परमेश्वर यही देता है, Yahweh. कहता है याहवे, I will be. मैं हूं, I have no other name. I will be. मैं हूं, मेरा और कोई नाम नहीं है। As he declares, जब वो अपने आप को घोषित करता this है, is my name forever. वो कहता है कि ये ऐसा नाम है जो सदैव अनंत काल के लिए रहेगा। Every generation will remember me by this name. सारी पीढ़ियां मुझे इस नाम से जानेगी। By revealing his name, God is not giving his control to the nation of अपने Israel. नाम को प्रकट करके परमेश्वर अपने नियंत्रण को इस्राएलियों के हाथ में नहीं दे रहा But है, inviting them into a relationship with him. परंतु यहां पर परमेश्वर चाह रहा है कि वो इस्राएली उसके साथ संबंध में बंध They जाएं। can appeal to him. वो उनके सामने, परमेश्वर के सामने दुहाई दे They सकते can हैं। appeal to his love, mercy, and grace. उसके प्रेम के लिए, उसकी दया के लिए वो दुहाई दे सकते And they can हैं। only trust his unchanging commitment to their life. और ये जो समर्पण परमेश्वर ने दिया है उस पर वो अपना भरोसा रख सकते हैं कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। Unlike the idols that depend on human beings to be worshipped, प्रिय अजीजों, बाकी मूर्तियों जो मिस्र देश में थी, जिन्हें मनुष्यों की जरूरत है खड़ा करने के लिए, उनको जगाने के लिए, उनको खिलाने के लिए, his presence, the holy presence of God, evokes worship. प्रिय अजीजों, हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। वो पवित्र है, अनंतकालीन है, जहां वो है वो आराधना को उत्पन्न करता है। Not shaped by culture, rituals, or human expectation. He simply is as he chooses to be, self-determining
God of the Bible. प्रिय यीशु, इसलिए हमारे आपके इच्छाओं के अनुसार नहीं, सभ्यताओं के हिसाब से नहीं, समाज के द्वारा ये परमेश्वर को बनाया बिगाड़ा नहीं जा सकता है। वो स्व निर्धारित है, वो स्वविद्यमान परमेश्वर है, वो अपने आप को निर्धारित करता है। His name is a promise प्रिय यीशु, उसका नाम एक वायदा है that He will remain committed, कि वो हमारे लिए समर्पित रहेगा, that He will be with us. वो हमारे संग रहेगा। So your circumstances cannot dictate who God is. प्रिय यीशु, इसलिए आपकी अवस्था जो है वो उसमें परमेश्वर क्या करेगा ये आप उसको विवश नहीं कर सकते So when हैं। you face challenges, इसलिए प्रिय यीशु, जब आपके जीवन में विषम परिस्थितियां आती हैं, you must trust God आपको परमेश्वर पे विश्वास करना है, and go through the fire आपको उस आग से होके गुजरना होगा, and not start ritualistic and traditional approach to solving your crisis. अपने प्रथाओं में, संस्कारों में वापस फंसकर उन चीजों को करने की कोशिश ना करिए जिससे कि आपको लगे कि परमेश्वर मेरी दुहाई को सुन लेगा। When Exodus 3 reminds that our faith must rest in this living God. प्रिय जी, निर्गमन 3 अध्याय इस बात को हमें स्थापित करती है कि हमारा विश्वास परमेश्वर पे निर्धारित होना When we चाहिए। struggle with fear, जब हम लोग भय से डरते हैं, we must remember that the one who called himself I will be is still with us. जब हम लोग भयभीत होते हैं, हमें यह बात याद रखना चाहिए कि जो परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हारे संग हूं, वो हमारे संग रहेगा। This impacts our church life also, dear. प्रिय चीजों, ये बात जो अगर हम सीख रहे हैं उससे हमारा कलीसिया के जो जीवन है वो भी प्रभावित होता The है। God you worship अगर जो परमेश्वर की आप आराधना करते हैं, is different from the God the church worships, अगर और कलीसिया जिस परमेश्वर की आराधना करता है उससे आपका परमेश्वर अलग है, then there's a problem. तो वहां पर बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। There's only one God. क्योंकि प्रिय जीजों, वचन एक ही परमेश्वर के बारे में हमारे सामने बोलता है। Self-existing, self-set apart, and self-determining God. यहां पर एक परमेश्वर कौन है? वो सुनिर्धारित, सुविद्यमान, अपने आप को अलग करके पवित्र करने वाला परमेश्वर और सुनिर्धारित परमेश्वर को यहां पर अपने आप को प्रकट करता I है। am not in your control. वो कहता है कि मैं तुम्हारे नियंत्रण में नहीं You हूं। will not define me by calling me by name. तो मुझे एक नाम देके तुम मुझे मेरे पर नियंत्रण नहीं कर सकते हो। What you need to know is, तुम्हें क्या जो तुम्हें जानना वो ये है, I will choose to be who I will be. मैं वही बनूंगा जो मैं चाहूंगा। God gave the divine name so that Israel would know him and address him and call on the Lord. प्रिय जीजों, यहां पर वो ईश्वरीय नाम इसलिए देता है जिससे कि वो इजरायली लोग उसको बुला सके, उसको अपने पास उसके साथ एक संबंध, दुहाइयों को इस परमेश्वर के सामने रख सके। Jesus used the word Father. प्रभु यीशु मसीह जब वो संसार में था तो उसने उस शब्द का इस्तेमाल किया, पिता। Father. पिता। In reference with the divine name, he used the word Father. उस ईश्वरीय नाम के साथ यहां पर प्रभु यीशु मसीह पिता का इस्तेमाल करता है। Dear church, I want you to see this morning. प्रिय अजीजों, मैं कलीसिया सबसे निवेदन करता हूं कि आप इस बात को देखें। The Son of the living God went through fire. वो ये जो उसका जो इस परमेश्वर का पुत्र जो है वो आग से होकर गुजरा। The fire of the wrath of God. वो एक ऐसा आग जो पिता का क्रोध जो था वो उस आग से होकर पुत्र गुजरा। A fire which should have consumed Moses. एक ये आग जो कि मूसा को भी भस्म कर सकती थी। A fire which should have consumed you and me. एक ये जो क्रोध का जो अग्नि जो आप और हमको भस्म कर सकती थी, Was the fire that was poured out on the cross. प्रिय अजीजों, वही आग किस पर डाली गई? प्रभु यीशु मसीह पर डाली गई। His holiness should have singed our sinful self. उसकी पवित्रता जो है वो हमें भस्म कर देनी चाहिए थी, But we were redeemed because on that cross, मगर हमें छुड़ा दिया, हम छूट गए, हमारा छुटकारा हो गया क्योंकि उस क्रूस पर Jesus did not cry, my Father, my Father. He said, my God, why have you forsaken me? उसने कहा कि हे मेरे प्रभु, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? The self-existing, the self-set apart, and the self-determining God forsook the second person of the Trinity on the cross so that we would become his children
so that we can call him Abba, Father. वो सुनिर्धारित विद्यमान परमेश्वर, सुपवित्र परमेश्वर, सुनिर्धारित परमेश्वर अपने दूसरे व्यक्तित्व प्रभु यीशु मसीह अपने पुत्र को वो भुला देता है, त्याग देता है इस क्रूस पर, जिससे कि आप और हमारा उद्धार हो सके, आप और हम यहां पर बैठकर उसकी आराधना कर सकें, आप और हम यहां पर बैठकर उसको अब्बा पिता करके संबोधित कर सके। प्रिय अजीजों, ये उस क्रूस पर बात घटी है। May this God speak to our hearts and convict our spirits this morning to offer worship in spirit and in truth. प्रिय अजीजों, यही पवित्र परमेश्वर आज हमारे दिलों में कार्य करे, जिससे कि हम उसको एक ऐसी आराधना जो सच्ची है उसको हम चढ़ा पाएं। ये मेरा निवेदन है आप सबके लिए।